हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। मथुरा में बीटेक कॉलेज मिला था। हॉस्टल का चयन प्रक्रिया भी हो चुकी थी। मैं सीधा अपने घर से हॉस्टल गया। वहाँ पर कई सिंगल रूम थे, तो इसलिए मैं एक सिंगल रूम का ही चयन किया। अपने रूम में जाकर सारी किताबें व सामान को सेट किया। रूम भी एकदम झक्कास था। सफर की वजह से थका हुआ था। रात को खाना खाकर जल्दी सो गया। आज कॉलेज का पहला दिन था, जो कि अच्छा ही गया। रात को पढ़ते हुए 11 बजे नींद ने दस्तक दी। रात को किसी के दरवाजा खटखटाने की वजह से नींद खुली। मोबाइल में देखा तो 3 बजे थे। सोचा रात इतने कौन होगा, दरवाजा खोला तो कोई नहीं। क्या मजाक है। मस्त नींद आई थी, यही बड़बड़ाते हुए फिर लेट गया। नींद ने मुझे अपने आगोश में लिया ही था कि फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ा कर उठा। कौन है भाई? दरवाजा खोला तो कोई नहीं। इधर उधर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। पानी पीकर फिर लेट गया। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। जल्दी से दरवाजा खोला तो भी कोई नहीं। कौन है बे? इतनी रात को मस्तियाँ कर रहा है। पास ही सत्यम का कमरा है। मेरे ही क्लास में था, तो जान पहचान हो गई थी। उसे बुलाया तो उसने आंख मलते हुए दरवाजा खोला। क्या हुआ भाई? ये कौन मजाक कर रहा है, बार बार दरवाजा खटखटा रहा है? सत्यम होठ को टेढ़ा करते हुए बोला, पता नहीं, मैं तो सो रहा था, कोई होगा। चलो ठीक है। बाथरूम लगी थी तो करके आकर फिर सो गया। शायद एक आध बार फिर दरवाजा की आवाज आई। मारो सालो, यही कहकर सो गया। फिर सुबह नींद खुली। नहा धोकर आया तो मैंने दरवाजे को देखा तो लगा जैसे किसी ने इस पर खुरचा है। वो तो लगता है यह सब बिल्ली का काम है, तो रात को परेशान किया। दोपहर को जब रूम का दरवाजा खोला तो देखा अब कोई निशान नहीं है। सुबह ही देखा था। बगल के कुछ लड़कों से पूछा कि रात को मुझे बुलाया था क्या, पर सभी ने नकार दिए। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद शाम को बाहर घूमने निकल गया। रात को मुझे लगा कि कोई कुछ पढ़ रहा है। ध्यान से सुना तो फिजिक्स का कोई परिभाषा था। आँख खोला तो देखा मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है। पास ही मुझे लगा कोई कुर्सी पर बैठा है। मेरा तो गला सूख गया। जल्दी से लाइट जलाई, पर कुर्सी पर कोई नहीं था। पर देखा तो टेबल पर मेरा फिजिक्स का किताब खुला हुआ था। मन में कई सवाल उठे, जैसे दरवाजा कैसे खुला, मैंने तो बंद करके सोया था, और ये बुक कैसे खुली। आज रात मैं फिजिक्स की बुक भी नहीं पढ़ी थी। दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा, फिर बंद कर कर लेट गया। तभी फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो जैसा कोई भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गया। कौन है बे? आज सारी मस्ती निकाल दूंगा, यह कहकर मैं धीरे धीरे नीचे आया। इधर उधर देखा पर कोई नहीं। अब रात को किसी को बुलाना भी ठीक नहीं। रूम में आया तो मेरे सारे सामान बिखरे हुए थे, और किसी ने मेरी किताबों को फाड़ दी थी। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं गाली देते हुए निकला। सबको चिल्लाकर जगाने लगा और गाली दे रहा था। कुछ लड़के निकले। मैंने गुस्से में कहा, कौन ये भद्दा मजाक कर रहा है? सब ठीक है, पर देखो मेरे सारे किताब फाड़ दिए। पर देखा तो किताब अपनी जगह पर सही सलामत थी। केवल एक दो सामान गिरा हुआ था। क्या यार, पगला है क्या? किताब तो ठीक है। हॉस्टल के सारे बच्चे बोले। अब तो मेरे पास कहने को कोई शब्द ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने देखा, फिर शायद मुझे वहम हो गया है। फिर मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद न जाने कहाँ चली गई थी, आ ही नहीं रही थी। लाइट को बंद किया, फिर आंख मूंद कर वैसे ही लेटा था। मुझे लगा मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज़ मैंने साफ सुन सकता था। मेरे पूरे शरीर से पसीने की धार निकल रही थी। आंख खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
मैं ऐसा हो गया था जैसे काटो तो खून न धीरे धीरे से पास ही रही है। रखे मोबाइल को लॉक बटन को प्रेस किया। एकाएक उस तरफ कर आंख खोला पर कुछ नहीं। आज रात तो लाइट ऑन करके ही सोया पर न जाने नींद कहाँ गई। कुछ दिन मुझे हर रात ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे बेड के पास ही खड़ा है, कोई दो आंख मेरी तरफ है। हर वक्त कुछ आवाज जैसे मेरे कानों में कोई चल रहा, कोई कुर्सी पर बैठा है, ऐसा लग रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ जो कि हुआ यूं। मैं सो रहा था, सपने में मैंने देखा कि मैं भागा जा रहा हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर मेरे गले में किसी ने रस्सी डालकर मुझे लटका दिया है। मैं छटपटा रहा हूँ, तभी मेरे गाल के पास कुछ चिपचिपा सा दो चार बूंद गिरा। तभी मेरा नींद खुला। नींद खोलते ही मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो खून था। ऊपर देखा तो पंखे से एक लड़का फांसी लगाकर लटक रहा था। मैं चिल्लाते हुए बाहर भागा। मेरी सारी चिल्लाहटें सुनकर हॉस्टल के सारे लड़के बाहर आए। मैं डरते हुए बोला, मेरे कमरे में देखो जल्दी। सबने लाइट जलाकर देखा तो कुछ नहीं था। क्या है, कुछ तो नहीं, भूत वूत तो नहीं देखा? हॉस्टल के बच्चे बोले और सब हंसने लगे। मैंने देखा तो वहाँ खून तो नहीं था, मेरे पसीने थे। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उड़ाते हुए मजाक उड़ा रहे थे और उड़ाते हुए चले गए। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। डरते हुए आकर लेटा और ध्यान से पंखे की तरफ देख रहा था। तभी दीवार पर एक लेख उभर कर आया, हेल्प मी। मैं प्रताप कुर्सी पर देखा तो एक लड़का सिर झुकाए बैठा रो रहा है और बोला, हेल्प मी। आवाज में कॉलेज पहुंचा पर मेरे मन में एक ही बात थी, ये प्रताप कौन है? उसके बारे में मुझे जानना ही है, पर किससे पूछूं? एक दो लड़के से पूछा पर वो कुछ बता ही नहीं पाए। सीनियर लड़कों से पूछा तो कहा नहीं पता, आगे से पूछना भी मत। मुझे लगा कोई तो बात है। मैं गैलरी कॉरिडोर में घूम रहा था तो मैंने एक जगह एक फोटो देखी। उसके नीचे बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ था। उसका नाम देखा तो प्रताप अग्रवाल था। मैंने कॉलेज के एक कर्मचारी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह एक अच्छा लड़का था, पर उससे न जाने क्या हुआ कि उसने फिर सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट पर इस कॉलेज के जिम्मेदार ठहराया था। बताया था तब से कोई उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता। बाद में मुझे पता चला वह इसी हॉस्टल में रहता था। मैं न जाने क्यों उसी के बारे में सोचे जा रहा था। आज रात को उसी को सोचते हुए नींद आ गई। अब मैं कॉलेज में प्रताप के बारे में और पता लगाने के लिए बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि नीलेश और अंकित उसके दोस्त थे। अंकित को फर्स्ट ईयर टॉपर था। मैं नीलेश का नंबर रजिस्टर ऑफिस से निकलवाया और एक नंबर से उसे फ़ोन किया। मैंने उससे इतना कहा कि प्रताप का सुसाइड नोट मेरे पास है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, पर ऐसी क्या बात थी अगर नहीं बताए तो यह पुलिस के पास होगा। तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है, सच सच बता दो, क्योंकि जब से प्रताप ने सुसाइड किया था वह कहीं पकड़ा न जाए इसलिए बहुत डरा हुआ था। कुछ ही देर बाद उसने फ़ोन किया। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब काम अंकित का है। बात यह थी कि प्रताप क्लास में हर सेमेस्टर टॉप करता था पर अंकित उससे पीछे ही रह जाता। इससे अंकित बहुत चिढ़ा हुआ था। उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। अंकित ने एक प्लान बनाया और प्रताप से दोस्ती कर ली। फिर लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा के पहले दिन रात को उसके कमरे में मैं और अंकित गया। अंकित कुछ सैंडविच उसके लिए लेकर आया था। उसमें उसने बेहोशी और सोने वाली दवा डाल रखा था। अगले दिन पेपर देने प्रताप नहीं आया। लास्ट सेमेस्टर में अंकित ने टॉप किया और प्रताप फेल हो गया। वह एक गरीब घर से था। उसके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी। फेल होने की वजह से उसने शायद आत्महत्या कर लिया। तभी नीलेश को फोन पर आवाज़ सुनाई दी जो बड़ी ही भयंकर थी, तुम्हारी मौत का जलसा मैं निकालूंगा। मुझे उधर से निकलने की आवाज़ आ रही थी।
कौन है, मुझे कुछ मत करना। मैं पूछ रहा था क्या हुआ, पर फ़ोन कट गया। रूम पर आकर कुछ देर के लिए लेट गया, फिर उठा तो मुझे कुछ याद ही नहीं मैं क्या कर रहा था। यह नया सिम कहाँ से आया पता नहीं। अगले दिन कॉलेज गया तो एक लड़का मेरे पास आया और हर्षित, धन्यवाद, कल तेरी वजह से मेरा फ़ोन खोया हुआ मिल गया। पूरे 12,000 की थी। मैं क्या बोलूँ, मैं तो उसे पहचान ही नहीं रहा था और मोबाइल खोज कर दिया। पता नहीं, धीरे से पूछा, तुम कौन? उसने हंसते हुए कहा, क्या यार, कल की बात है। मैं अंकित, कल की पिज्ज़ा पार्टी कैसी थी? चलो बाद में मिलते हैं। मैं सोचने लगा, किसे मैं पहचानता ही नहीं, उसके रूम में पिज्ज़ा पार्टी भी किया। पर मैं तो शाम को क्या कर रहा था मुझे पता नहीं। मुझे पता चला अंकित सेकंड ईयर का है और मेरे हॉस्टल का के बगल में उसका हॉस्टल है सीनियर का। अंकित रूम में बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जाकर देखा तो हर्षित है। आओ हर्षित, क्या हुआ? तुम्हारा रूम पार्टनर कहाँ है? वो घर गया है। पर क्यों? मेरे रूम का पंखा खराब है, जो कल बनेगा। मैं यहीं सो जाऊं? अंकित, हाँ यार, यहीं सो जा, इसमें क्या है। रात को अंकित को बुरे बुरे सपने आ रहे थे। वह उठा तो देखा हर्षित बैठा हुआ हंस रहा है। क्या भाई, अभी भी सोए नहीं? तभी हर्षित ने अंकित का गला पकड़ लिया और भयानक आवाज में बोला, तेरी वजह से मैं मरा और अब तू मरेगा। अंकित चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसके गले में रस्सी डाल उसे वहीं पंखे से लटका दिया। अंकित छटपटा रहा था। हर्षित बोल पड़ा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ ही देर बाद अंकित सांसें थम चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो पास ही भीड़ नजर आ रही थी। जाकर देखा तो वही लड़का जो मुझसे कल मिला था वह मर चुका था। पूछने पर पता चला कि उसके कल रात फांसी लगा ली तथा उसका रूम पार्टनर जो कि घर से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वह कोमा में है। उसका नाम नीलेश है। उसे अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। वहीं एक लड़का खड़ा हंस रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और एक काली सी साया कहीं गायब हो गई। अंकित के कमरे में किसी ने खून से लिख दिया था, तुम्हारा मौत प्रताप। मैं अपने कमरे में आया तो दीवार पर लिखा था, धन्यवाद। मुझे कुछ याद आ रहा था, कुछ याद आ रहा था उस रात के बारे में। यही लड़का जिसको मैंने अभी देखा वह मेरे कमरे में था। वह आत्मा थी। क्या वह मेरे शरीर पर हावी था? तो क्या मैंने ही अंकित को मारा? यह सवाल मेरी समझ से परे था। इस घटना के बाद कई लड़कों ने प्रताप के साया को देखा, कभी कभी हॉस्टल के छत पर तो कभी कहीं, पर मैंने उसके बाद उसे कभी नहीं देखा और न ही कभी बुरे सपने आए। कई लड़कों के शिकायत करने के कारण हॉस्टल में एक शुद्धि पूजा करवाई गई, फिर सब ठीक हो गया। पर आज भी मेरे मन में यही सवाल था कि मैंने ही अंकित को मारा था, पर क्यों? कहानी यहीं तक थी दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी और विषय पे या किसी और भूत पिशाच के विषय पे कहानी सुनना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।